मरते समय आत्मा किस द्वार से निकलती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। भूमिका। भारतीय धर्मशास्त्रों में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत माना गया है। इस यात्रा का वर्णन विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। ये पुराण विष्णु भक्त गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति के विषय में विस्तृत विवरण है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर त्यागते समय शरीर के विशेष द्वारों अर्थात अंगों या चक्रों से बाहर निकलती है। आत्मा किस अंग या द्वार से निकलती है, ये व्यक्ति के कर्म, विचार और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आत्मा किस द्वार से निकलती है, उसका क्या फल होता है और इसके पीछे गरुड़ पुराण की आध्यात्मिक व्याख्या क्या है। 1. आत्मा का शरीर से बाहर निकलना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्यागती है और ये त्याग किसी विशेष द्वार से होता है। ये द्वार शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे सिर, आंख, नाभि, पांव आदि। आत्मा का किस द्वार से बाहर निकलना उसके अगले जन्म और गतिक्रम गति को दर्शाता है। इसे प्राण का निष्क्रमण कहा गया है। 2. आत्मा के निष्क्रमण के द्वार, गेट्स ऑफ सोल एक्सिट। गरुड़ पुराण में निम्नलिखित द्वारों का उल्लेख है जिनसे आत्मा का निष्क्रमण होता है। 1. ब्रह्मरंध्र, सिर का शीर्ष भाग। ये सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। योगियों, तपस्वियों और मोक्ष प्राप्त करने वाले आत्माओं की आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। जो आत्मा इस द्वार से निकलती है वह मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करती है। ये द्वार सहस्रार चक्र से संबंधित है, जो 7वां और अंतिम चक्र है। 2. आंखों के द्वारा, नेत्र। ऐसी आत्माएं स्वर्ग या उच्च लोकों को प्राप्त करती हैं। व्यक्ति यदि सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा है तो आत्मा नेत्रों से निकलकर देवलोक में प्रवेश करती है। 3. मुख, मुंह। ऐसी आत्माएं मानव योनि या किसी उच्च प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। ये द्वार उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में संतुलन रहा हो, न अधिक पाप न अधिक पुण्य। 4. नासिका, नाक। ये द्वार भी मध्यम गति वाली आत्माओं के लिए होता है। इनका पुनर्जन्म पृथ्वी पर होता है, किंतु कुछ आध्यात्मिक झुकाव के साथ। 5. नाभि, नवल। ये द्वार पशु योनि में जन्म दिलाता है। जिनका जीवन केवल भौतिक सुखों में बीता और आत्मज्ञान से दूर रहा, उनकी आत्मा नाभि से निकलती है। 6. गुदा। ये निम्नतम मार्ग माना गया है। पापी, अधर्मी और कर्महीन आत्माएं इस मार्ग से निकलती हैं। इसका फल नरक होता है, जहां आत्मा को अपने पापों का भोग करना पड़ता है। 7. पैरों के तलवे। ये सबसे निम्न स्तर की आत्मा का मार्ग होता है। अत्यधिक पाप और हिंसा करने वालों की आत्मा इस द्वार से निकलती है और नरक या कीट पतंग की योनि में जाती है। 3. आत्मा के निष्क्रमण का निर्णय कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये तय करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। 1. कर्म। जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्म आत्मा की गति निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊर्ध्वगामी मार्ग प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म अधोगामी द्वार से निष्क्रमण कराते हैं। 2. मृत्यु का समय और स्थिति। ब्रह्म मुहूर्त या एकादशी जैसे पवित्र समय में मृत्यु होने पर आत्मा को उच्च गति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3. संकल्प और साधना। जीवन में जिसने साधना, ध्यान, जप और भक्ति की, उसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र या आंखों से निकलती है। साधकों की आत्मा सहज रूप से उच्च मार्ग पकड़ती है। 4. मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यमदूतों या देवदूतों के साथ पितृलोक, यमलोक या देवलोक की यात्रा पर निकलती है। आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर भटकती है। 11वें या 13वें दिन होने वाले श्राद्ध कर्म और पिंडदान से आत्मा को अगली यात्रा में सहायता मिलती है। उसके बाद वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त करती है। 5. मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक द्वार, ब्रह्मरंध्र। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि योगीजन आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकालने की साधना करते हैं। इसके लिए जीवन भर तप, ध्यान, ब्रह्मचर्य और भक्ति का पालन आवश्यक है। ब्रह्मरंध्र से आत्मा का निकलना ही मोक्ष की पुष्टि करता है। 6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? हालांकि विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन के कुछ उदाहरणों में लोगों ने शरीर से अलग होने की अनुभूति, प्रकाश की ओर जाने की भावना आदि का अनुभव किया है। ये कहीं न कहीं गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की गति से मेल खाता है। 7. आत्मा को उच्च गति देने वाले उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप, भगवद गीता का पाठ, अंत समय में भगवान का स्मरण, अंत्य स्मरण योग, श्राद्ध और पिंडदान की विधि का पालन, धार्मिक और पुण्य कार्य जैसे दान, यज्ञ, सेवा,
निष्कर्ष। गरुड़ पुराण मृत्यु और उसके रहस्यों को समझने का अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है। आत्मा का किस द्वार से निष्क्रमण होता है, ये व्यक्ति की संपूर्ण जीवनचर्या का सार है। मृत्यु के समय आत्मा का ब्रह्मरंध्र से निकलना मोक्ष का सूचक है, जबकि निचले द्वारों से आत्मा का निकलना पुनर्जन्म या नरक की ओर संकेत करता है। इसलिए जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाना ही ऐसा मार्ग है जो मृत्यु के समय आत्मा को श्रेष्ठ गति प्रदान करता है।